संध्या ने बड़ा तप किया और अब ये कहा कि इस शरीर के कारण ब्रह्मदेव का मैंने मानभंग कर दिया, इस कारण से मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ। और कहते हैं यज्ञशाला में जाकर के संध्या ने जब अपने उस शरीर का त्याग कर दिया तो उनके शरीर के त्याग से सावधान, उनके शरीर के त्याग होते ही एक ज्वाला प्रकट हुई। वो तेज दो भागों में बढ़ गया। एक भाग से त्रिकाल संध्या प्रकट हो गई। ब्राह्मणों के लिए अति उत्तम, प्राणी मात्र के लिए अति उत्तम। सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या। जितने विद्वान ब्राह्मणियां उपस्थित हैं सावधानी से सुन ले, संध्या क्यों की जाती है, संध्या का प्रारंभ कब हुआ, त्रिकाल संध्या क्यों करनी चाहिए, वो शिव पुराण में बताया गया है कि वो तेज का एक भाग बटा तो त्रिकाल संध्या हो गई। समझ रहे हैं आप? सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या, शाम की संध्या। जो जनेऊधारी है, जो शिव नाम वाला है, जिसने दीक्षा ली है, जो ब्राह्मण है, जो अग्निहोत्र करता है, जो विद्वान है, जिसने वेद पढ़े हैं, उसे त्रिकाल संध्या करनी ही चाहिए। ये उसका धर्म है। त्रिकाल, अब केवल ये मत सुनना कि करनी चाहिए, ये भी सुनना कि क्यों करनी चाहिए और क्या हमको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो जो वेद समांत्रिक अमांत्रिक दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनने मंत्र लिया है, या जो वेद पाठी है, उनको समंत्रिक त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। और जो हम जैसे लोग हैं कि भाई हम कैसे त्रिकाल संध्या करें, कोई बात नहीं, चिंता मत करो आप। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सभी के लिए त्रिकाल संध्या का नियम यह है कि सुबह उठो तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। सुनिएगा ध्यान से, सुबह उठो तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। पहले तो लोग देखते थे हाथ, कुछ मत करो, सुबह उठ करके सबसे पहले हाथ दर्शन करो। आप करते हैं क्या? क्या बात है, हाँ बाबूजी ने बात तो सही कही है, अनुभव बोल रहा है। मोबाइल दर्शन वाले भी बैठे हैं इधर, सुबह उठते ही मोबाइल भी देखना है। लेकिन जो लोग हाथ दर्शन करते हैं ना ऐसे, सच मानिए कहीं नहीं जाना पड़ता उनको, सब देवता उनके घर में आकर विराजमान हो जाते हैं। जहां पर कराग्रे वस्ते, मेरे अंदर ही तो परमात्मा है। कर मध्य ये चंद्रमा बनता है जिनका पूरा, अपना हाथ ऐसे देखिए जोड़ करके, मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप दिखेंगे आपको। जिनका पूरा बन रहा हो चांद तो परम सौभाग्यशाली, जिनका थोड़ा थोड़ा बन रहा है वो भी सौभाग्यशाली, लेकिन पूरा अगर बन रहा है, देखो पूरा चांद बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है। ये चंद्रमा, ये क्या है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। क्योंकि चंद्रमा भी समुद्र से प्रकटे हैं और लक्ष्मी भी समुद्र से ही प्रकटी है। तो इसके कारण से कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सब तो आपके हाथ में है, सब देवता तो आपके पास है, फिर भी ना कोई दर्शन करे, फिर भी रोता ही रहे, परेशानी होता रहे, तो भगवान भी फिर क्या करे? आप भजन करें, आप त्रिकाल संध्या करना चाहते हैं ना, मैं बहुत साधारण सिंपल बता रही हूँ आपको। सुबह उठिए, सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन कीजिए, पृथ्वी को प्रणाम कीजिए। दोपहर हो जाए, त्रिकाल संध्या किसको कहते हैं? संसारियों के लिए। दोपहर हो जाए, अब त्रिकाल संध्या कैसे करोगे आप? अब हर समय तो भगवान के सामने नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं, हम आपके लिए सरल कर देते हैं ना। आप संध्या करने तो नहीं बैठ सकते, भोजन करने तो बैठते होंगे ना दोपहर में। अब लगभग सभी बैठते हैं। तो जब भोजन की थाली सामने आए, भैया एक नियम तो बनाना पड़ेगा आपको, ये मेरी दक्षिणा है शिव पुराण की। एक नियम तो आप बनाओगे कि जब भी भोजन की थाली सामने आए, दोपहर में भोजन हम लोग करते हैं, भोजन की थाली सामने आएगी तो सीधे हम ऐसा नहीं कि खाने लग जाएं, हम दोनों हाथ जोड़कर अपने ईश्वर को, हमारा उदर पूर्ति करने के लिए, ये अन्न भगवान जो सामने आए हैं इनके लिए ईश्वर को प्रणाम करते हैं। ये दोपहर की संध्या है। आई मेरी बात समझ में आपको? बिना ईश्वर का ध्यान किए अपने बच्चों को भी सिखाओ आप। अब मैं थोड़ा सा क्या है कड़वा बोलूंगी और आपको फिर ऐसा लगेगा कि ऐसा बोल रहे हैं। हम क्या बात करें? आप मोबाइल में कार्टून ना लगाओ तब तक आपका लड़का भोजन नहीं करता है। गलत बोल रही हूं तो बता देना आप। मम्मी के एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में बच्चा, और उसमें चल रहा है मैं तोता कालू मदारी आया। असली बात है।
कालू मदारी आया, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड उठाकर कहाँ चले, चल रहा है मोबाइल में। अब अगर थोड़ा सा बंद कर दो तो ये उत्पात मचा दे, फेंक दे थाली। नहीं होता है क्या ऐसा आजकल? और किसकी वजह से हुआ है? ईमानदारी से अब मान लो इस बात को आप, किसकी वजह से हुआ? क्या वो बच्चा जन्म लेते ही मोबाइल लेकर आया था? क्या वो बच्चा हाथ में मोबाइल पकड़े हुए था? क्या वो बच्चा मुट्ठी में मोबाइल बांध के लाया था? क्या है ना, मुट्ठी बांधी उसने, लेकिन उसमें क्या सिम कार्ड थी, मोबाइल था, कीपैड लेकर आया था? नहीं। किसने दिया मोबाइल? आपने दिया मोबाइल, क्योंकि आप व्यस्त थे और आपको लगा कि बच्चे को कैसे गपलाएं, कैसे बहलाएं, तो आपने उसकी जिद पूरी करने के लिए मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। आपने केवल मोबाइल हाथ में नहीं दिया है, आपने आपका भविष्य उसके हाथों में दे दिया है। क्योंकि जो बच्चा अगर नहीं कर रहा है भोजन, क्या होगा 2 दिन में, क्या हो जाएगा 3 दिन में? मत खाने दो, मत खाने दो। मैं तो कहती हूँ कड़क निर्णय करो, अनुशासन लाओ वापस से। क्या हो जाता है? इतना इतना अंधा मोह नहीं होना चाहिए। ये चौपाई है रामचरितमानस में, बिना प्रमाण के कोई शब्द बोलूंगी नहीं मैं। रामचरितमानस उत्तरकांड 120 दोहा 15वीं चौपाई मैं शुरू करती हूँ, पीछे तक के बैठे लोग पूरा करेंगे। ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला और जही ते पुनि उपजई बहुसूला। आप अपने लिए कांटे खड़े कर रहे हो और तो कुछ नहीं, उसकी जिद पूरी करके। मत करो ये। नहीं खाए कोई बात नहीं बेटा, देर से खा लेना, मोबाइल तो नहीं देंगे तुझे। हमने दिया, हमने उसको समझाया, हमारे पास समय नहीं था। अब चक्कर ये कि बच्चों को क्या दोष दें? कई बार ऐसा होता है बच्चा इधर टंगा रहता बेचारा और माता जी स्वयं, वो भी तो बड़े शहरों में देख लो आप, ये हालत है। बच्चा लटकते लटकते गिर ही जाता है, ये मोबाइल नहीं छूटता इधर से। सवाल ये थोड़ी है कि मोबाइल होना चाहिए कि नहीं, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। पर आपके संस्कार जैसो खावे अन्न, मेरी एक बात मानिएगा, आपके बच्चे को भोजन करते समय शुरू से ही हरे राम हरे कृष्ण का भजन करके भोजन करने की आदत डालिए। आपका बुढ़ापा अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि संस्कार आप दोगे। ये कथाओं में कोई ताकत नहीं है। हमसे लोग कहते हैं कि सुधार दो बच्चों को, अच्छा अब ये काम भी हम करें, कमाल है। बच्चा आपका जिद करता है, आप हम लोगों से आके कहते हो, बोले क्या करें, सुनता ही नहीं है, क्योंकि आपने सुनाया नहीं। लंबा विषय है, इस पे बात नहीं करेंगे। शिव पुराण में मैंने कोई बात की नहीं है संसार के बारे में, आप 3 दिन से इस बात के गवाह हो। भागवत में तो हम करते रहते हैं इधर उधर बातें, कुछ ना कुछ समाज से जुड़ी हुई। शिव पुराण में मैंने कुछ बोला ही नहीं। ये पहली बार है आज कि मैं इतना बोल रही हूँ, वरना मैंने कथा पे ही ध्यान दिया पूरा। पर अब चक्कर ये कि ये भी कथा ही है। आपके बच्चे आपकी कथा है, आपकी बनाई हुई कथा है। आपके बच्चे जब वो समाज में निकलेंगे, आपको परिचय नहीं देना पड़ेगा, आपका बच्चा आपका प्रतिबिंब बन करके समाज में आपका परिचय देगा कि ये मेरा बेटा है, ये इनका बच्चा है। इसके लिए जरूरी है संस्कार, बहुत जरूरी है। और ये आप कर सकते हो, अच्छी आदत डाली। पर वो कब डालेंगे आदत? जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप भगवान का नाम लेंगे, तब आपका बच्चा भी अपने आप। त्रिकाल संध्या कीजिए, सावधान। पहली संध्या प्रातः दर्शन, ये संसारियों के लिए। हमारी संध्या ठीक है, हम तो कर लेते हैं। आपके लिए दूसरी संध्या भोजन के समय भोजन मंत्र। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर एक प्रार्थना, क्योंकि मैं तो शिशु मंदिर की छात्रा हूं, तो हमारे अंदर तो ये कूट कूट के भरा हुआ है। हमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा ही नहीं, हमने तो यही पढ़ा है कि अन्न ग्रहण करने से पहले क्या है? परमेश्वर एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में। क्या है प्रार्थना? लग जाए तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा में, मैं सदैव सेवा करता रहूं और यही अन्न मेरे हृदय को और मेरे शरीर को शक्ति प्रदान करे, और ये जरूरी है। तो इसी से ही त्रिकाल संध्या की दूसरी संध्या पूरी होती है। और तीसरी संध्या संसारियों के लिए ये है कि जब सूर्यास्त हो सब काम बंद कर देने चाहिए, रसोई में काम नहीं करना चाहिए, कलम बंद कर देनी चाहिए, हो सके तो अपनी दुकान पर भी थोड़ी देर के लिए स्थान छोड़ देना चाहिए, और दोनों हाथ जोड़ करके, क्योंकि शाम हो गई है, तो हे ईश्वर इस संध्या काल में मैं इस पूरे दिन के लिए आपको प्रणाम करता हूँ, और अगला दिन भी मेरा आए इसके लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। ये त्रिकाल संध्या आपकी पूरी हो जाती है।